खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना बहुत ही जरूरी है हर उम्र के व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। अगर हम बच्चों को बचपन से ही वज्रासन में बैठने की आदत डाल देते हैं तो उनके पंजे मजबूत हो जाते हैं, उन्हें कभी एंकल में पेन नहीं होगा और आगे कभी बैठने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जो वज्रासन में लोग नहीं बैठ पाते हैं खाना खाने के बाद, तो आज हम वज्रासन में कैसे इजी तरीके से बैठना है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप एक तकिया ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। इस तकिया को आपको अपने पंजों पे रखना है, इस तरह से अपने पंजों पे रखना है यहाँ पे, और तब इस तरह से आराम से आप वज्रासन में बैठ सकते हो। आप एक तकिया भी रख सकते हो, दो तकिया भी रख सकते हो, लेकिन वज्रासन में खाना खाने के बाद जरूर बैठना चाहिए। अगर आप कुशन भी नहीं रख पाते हैं तो आप इस तरह से दूसरा ये जो लंबे वाला कुशन होता है उसे अपने पैरों के बीच में इस तरह से रख लेना है और इस पर बैठना है आपको, ठीक है। इस तरह से दोनों घुटनों को मोड़कर इस पर आप इस तरह से बैठते हैं, काफी आराम भी मिलेगा और आप इजी तरीके से बैठ भी पाओगे, ठीक है। जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है वो कुशन का सहारा या तकिए का, इस तरह से बड़े तकिए का सहारा जरूर ले। अगर ये है कि ज्यादा ही घुटनों में दर्द रहता है, हम घुटनों को नहीं मोड़ पाएंगे, तो उन लोगों को दीवार के सहारे बैठना चाहिए। दीवार के सहारे कैसे बैठेंगे? जैसे जो वर्किंग में होते हैं वो काफी बिजी होते हैं, खाना खाने के बाद उन्हें ये लगता है कि हम वज्रासन में बैठेंगे काफी टाइम वेस्ट होगा, इससे तो अच्छा है हम अपनी कमर को सीधा कर लें, ठीक है, क्योंकि खड़े खड़े कमर में दर्द होने लगता है उनके। तो इस तरह से आपको अर्ध हलासन में लेटना है। अपने पैरों को 90 डिग्री पर रखना है, इस तरह से 90 डिग्री पर, या तो इस तरह से होल्ड कर लो। इस तरह से होल्ड नहीं कर पाते हो तो आप दीवार का सहारा ले लें, बेड का सहारा ले लें, आराम से अपने शरीर को आराम दें, इससे कमर को भी आराम मिलेगा और पैर 90 डिग्री पर सीधे रहेंगे तो पैरों का ब्लड का फ्लो हमारे पेट की तरफ आएगा। इसके साथ साथ आपको सांसों पर ध्यान देना है। लेटे लेटे आपको गहरी लंबी सांस लेते रहना है। गहरी लंबी सांस का मतलब है जो हमारी सांस पेट तक जाए। जब हमारी पेट तक ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में जाएगी, ऑक्सीजन हमारे पेट में, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ना ही आपको कभी गैस, अपच, ब्लोटिंग जैसी समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जिन्हें सुबह सुबह उठने के बाद सुबह उठने के बाद उनका मुंह का टेस्ट कड़वा रहता है, जिनका पित्त ज्यादा बड़ा होता है, वे लोग खाना खाने के बाद जब वज्रासन में बैठते हो या दीवार का सहारा लेकर बैठते हैं तो मुंह में एक मुनक्का रख लें। मुनक्का आप सभी जानते होंगे, किशमिश होती है जो, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसमें बीज होते हैं, उसे बीज को निकाल देना है, उसे मुंह में डाल लेना है खाना खाने के बाद, और उसे चबाना नहीं है, बस उसे चूसना है, मुंह में डाले रखना है। जैसे कोई भी गोली को चूसते हैं ना, मुंह में डाले डाले उसे चूसना है। जब आप मुंह में उसे डालकर रखेंगे तो सलाइवा बहुत बनेगा, लार बहुत बनेगी। जब हमारी लार बहुत बनेगी मुंह में तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसके साथ साथ अगर किसी के मुंह से बदबू आती है, उन लोगों के लिए है सौंफ और चीनी, या फिर मीठी सौंफ सिंपल वाली होती है, जिन्हें शुगर की है, डायबिटीज है, वो चीनी ना ऐड करें उसमें, सिंपल सौंफ लें 1 चम्मच और उसे मुंह में डाल लें, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें ज्यादा डायबिटीज की दिक्कत है और हमारा पाचन ज्यादा ठीक नहीं है, हमें गैस, ब्लोटिंग, अपच होती है, तो इसके लिए तीसरा तरीका है, आपको अजवाइन, सौंफ और जीरा, इन 3 चीजों को तवे पे रोस्ट कर लेना है बिल्कुल धीमी आंच पर। इन्हें पीस कर एक कंटेनर में रख लेना है, एयर टाइट कंटेनर में, या फिर कांच की शीशी होनी चाहिए, उसमें हल्का सा सेंधा नमक मिला लें। 4 चीजें रहेंगी, अजवाइन थोड़ी रहेगी 1 चम्मच, 2 चम्मच रहेंगे उसमें जीरा, 3 चम्मच रहेगा सौंफ। इस तरह से उनका तीनों का बैलेंस होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डालना है और उसे पाउडर को बना के रख लेना है। खाना खाने के बाद उसको, अगर पाउडर को आप सिर्फ आधा चम्मच लेते हैं तो आपको बहुत ही
राहत मिलेगी गैस में, अपच में, ब्लोटिंग में। आपका पित्त भी शांत रहेगा। या फिर आप खाना खाने के बाद, जिन्हें ज्यादा पित्त बढ़ा रहता है, ज्यादा गर्मी है, खाना खाने के बाद वो 1 या 2 इलायची चबा चबा कर खा लिया करें। ये तो हो गई खाना खाने के बाद आपको क्या खाना है। उसके साथ साथ आपको वज्रासन में बहुत ही जरूर बैठना है। वज्रासन में बैठे बैठे जो इस तरह से बैठ पाते हैं, तो इस तरह से अपनी थाई की नस नाड़ियां हैं, उनकी इस तरह से टैपिंग कर लिया करो बैठे बैठे। आप इस तरह से टैपिंग करोगे थाई की मसल्स की, तो हमारी यहाँ पे जो गैस के कारण हमारी नसों का बिल्कुल एकदम से गुच्छा सा बन जाता है, अकड़न सी बन जाती है, वो नसें हमारी रिलैक्स होंगी। इसके साथ साथ आप अपने पेट को भी थोड़ा सा टैप कर लिया करो खाना खाने के बाद। तो तब देखना इसका कितना फायदा होता है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें एक रामबाण तरीके की तरह आपके जीवन में काम आएंगी। लेकिन 5 मिनट देना होगा अपने शरीर को खाना खाने के बाद। ठीक है, आप अगर सुबह सुबह भी नहीं दे पाते हो अपने शरीर को, लेकिन रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने शरीर को जरूर दिया करो। तभी आप जीवन में सुखी रह पाएंगे।